दोस्तों एक आजकल मीडिया में ना एक बहुत कॉमन टॉपिक चल रहा होता है और बहुत तरीके के लोग, फिर चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हों, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ एंकर हो, कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति हो, या फिर कोई भी मीडिया में आपको ये बात करता ज़रूर मिल जाएगा कि एक बहुत कॉमन चीज़ है, देश में जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है या फिर गरीब ही रह रहा है, एंड जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। तो आज बेसिकली जानेंगे ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है एंड जो लोग हैं वो क्या गलती कर रहे हैं ऐसे कि उस अमीर की श्रेणी में जा नहीं पा रहे हैं, और हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी कम क्यों है एंड एग्जैक्टली उसका रीजन है क्या। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा और डीप में मैं लेकर जाऊंगा कन्वर्सेशन को। अपने दिमाग में जरा दो सिनेरियोस को इमेजिन करिएगा। दो व्यक्ति हैं, एक बेसिकली एक कॉर्पोरेट में जॉब करता है जिसकी सैलरी लगभग 15 से 30 हजार के बीच की है, एंड एक सेकंड व्यक्ति है जो एक छोटा सा बिजनेस रन करता है। कोई भी मान के चलते हैं कि एक छोटा सा फूड स्टॉल रन करता है, लेकिन वो भी आजकल के जो फूड स्टॉल वाले ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं इंडिया में, एंड अगर अच्छा चल रहा है उनका फूड स्टॉल या ठेला तो अच्छा हजारों में रुपए कमा लेते हैं। तो दो व्यक्ति इमेजिन करके चलते हैं, जो व्यक्ति बेसिकली कोई फूड सेल कर रहा है वो भी अच्छा पैसा कमा रहा होगा, लेकिन वो उस पैसे को मोस्टली कैश की फॉर्म में ऑपरेट करेगा एंड वो क्या है उसको आगे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन वही जो कोई कॉर्पोरेट वाला व्यक्ति अगर ठीक ठाक वो पढ़ा लिखा है, मान लीजिए उसने बेसिकली फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज रखी है, और अगर वो स्टॉक मार्केट में या फिर थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज रखता है, तो एक व्यक्ति अपनी एक साल की जो इनकम है उसका कुछ हिस्सा किसी एसेट को बिल्ड करने में इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डाल देगा, या फिर कोई रियल एस्टेट का एसेट डेवलप करने का ट्राई करेगा, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करेगा, या फिर किसी अदर सोर्स को क्रिएट करेगा पैसे कमाने के लिए। बट जो सेकंड व्यक्ति है जो फूड स्टॉल रन कर रहा है या फिर कोई और भी बिजनेस रन कर रहा है, वो उस साल पैसे अच्छे कमाएगा, ठीक है, उस पैसे को देन आगे खर्च कर देगा, उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो 2 साल बाद क्या होगा, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था उसका जो एक बेस कैपिटल है काफी अच्छा बिल्ड हो गया, वो साल दर साल उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन हो रही है उस इन्वेस्टमेंट में, एंड उसकी एक सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम बनता जा रहा है, यानी कि जो उसकी पर्सनल नेटवर्थ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। उसकी इनकम तो अभी फिक्स है, जिस बेसिकली जो उसकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है वो तो फिक्स है, लेकिन जो उसकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स के थ्रू कमा रहा है वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, उसकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, प्लस उन इन्वेस्टमेंट्स उसका जो कैश फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की यही प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है उनका सिर्फ एक सोर्सेज ऑफ इनकम है, एंड वो मोस्टली जितना पैसा कमाते हैं उसको आगे खर्च कर देते हैं अपने डेली के एंड घरेलू एक्सपेंसेस में। अभी भी जो हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मोस्टली रियल एस्टेट में या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इक्विटीज में कम कर रहे हैं, एंड इसमें मोस्टली होता है कि कैश फ्लो नहीं बिल्ड हो पाता है किसी पर्टिकुलर सोर्सेज से, बट आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती चली जाती है इस केस में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो एसेट बिल्ड करके कंटिन्यूअसली नेटवर्थ है उससे आने वाला पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, उनकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती जा रही है ऑन दी अदर हैंड, और दूसरे व्यक्ति वो जो हर महीने पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें से 80 to 70% पैसा है उसको आगे खर्च कर देते हैं एंड रेस्ट वो सेव करते हैं। वहीं अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल लूं तो वहां पे मोर देन 50 to 70% लोग हैं जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी अदर टाइप के एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वहां पे बेसिकली उनकी अर्निंग भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी इंडियन व्यक्ति के। एंड बहुत से अमेरिकन के सिर्फ एक सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते हैं, उनके पास मोर देन एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंड हमारे जैसी इंडिया विच इज अ डेवलपिंग कंट्री के बीच में। जहां यूएसए में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पे इंडिया में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है विच इज मोर देन 100 करोड़ उसके मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इंडिया में अभी भी टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 10% से कम लोग ऐसे हैं जो इक्विटी मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई अगर आप एग्जांपल देखेंगे यूएसए, यूके एंड सिंगापुर जैसी कंट्रीज का, तो इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे इंडिया में। हो सकता है कि वो सेम काम कर रहे हैं या फिर जो सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बिजनेस में हो, बट स्टिल जो उनकी इनकम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडिया। चलिए इसको एक और बट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलते हैं दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साल में सेम सैलरी अर्न करी, लेट्स सपोज 5 लाख हर व्यक्ति की ईच सैलरी थी, बट उसमें से एक व्यक्ति ने अगले 3 साल काम करके अपना एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट अच्छा खासा बिल्ड कर लिया, लेट्स सपोज 6 to 8 लाख रुपीस का, लेकिन सेकंड व्यक्ति ने ऐसा नहीं करा, उसने मेजॉरिटी ऑफ पैसा है आगे खर्च कर दिया। अब होगा क्या कि अगले 3 सालों बाद पहला व्यक्ति जिसने उस इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को बिल्ड किया एंड देन उसको आगे इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, वही सेकंड व्यक्ति ने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कलेक्ट नहीं किया और वो पेचेक टू पेचेक ही अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो होगा क्या, 3 सालों बाद पहले वाले व्यक्ति का जिसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था उसकी एक सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ जाएगी इस तरीके से, एंड ये जो बेसिक सा डिफरेंस है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है आपकी नेटवर्थ इंक्रीज करने में। जैसे कि दो तरीके के इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर जिसका सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वहीं दूसरा इन्वेस्टर है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है एंड इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 10 करोड़ का है। तो मान के चलते हैं दोनों ने एक ही जगह पे सेम जगह पैसा इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड स्कीम
में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसका जो 1 साल बाद रिटर्न बना वो लगभग 5 से 10% का बना। तो यहाँ पे अगर 1 लाख का 5 से 10% रिटर्न बना तो लगभग 5 से 10 हजार ही बनेगा। बट वहीं पे जो 10 करोड़ वाला था उसकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक की इंक्रीज हो जाएगी। एंड दैट इज वाई रिटर्न तो सेम बना था, लेकिन जो पैसा है दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस इससे आ गया। यानी कि जो अमीर है उसने रिटर्न तो उतना ही बनाया, लेकिन उसका पैसा का अमाउंट था वो ज्यादा बना एज कंपेयर टू दैट मिडिल 1%। एंड दैट इज वाई किसी अमीर आदमी के लिए जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, फिर ऑलरेडी एसेट्स हैं, उसके लिए और ज्यादा अमीर बनना कहीं ज्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए। एंड दोस्तों इसका एक सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है। अगर हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज कराना है तो सबसे बेस्ट यही है कि जितना पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं उससे 2 से 3 अलग सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करें, एंड उससे जो कैश फ्लो बने, उससे जो पैसा बने, देन उसको री इन्वेस्ट करके अपनी जो नेटवर्थ है उसको और बढ़ाएं, एंड जो एनुअल इनकम है उसको और बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा एनालिसिस कि किस तरीके से इंडियंस है वो अपनी जो नेटवर्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक पीपल ऑफ सम कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। एंड जो कॉमन टर्म यूज होता है अमीर और जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और मुझे थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।